महाभारत का युद्ध चल रहा था। कौरवों की तरफ से पितामह भीष्म लड़ रहे थे और पांडवों का साथ भगवान श्री कृष्ण दे रहे थे। कौरवों की सेना में हाहाकार मच गया था जब अर्जुन का बाण चलता था। रोज शाम में जब युद्ध समाप्त होता था तो सब अपने अपने क्षेत्र में लौट आते थे। पितामह भीष्म भी अपने शिविर में पहुंचते थे और जब भी वे वहां पहुंचते थे वहां दुर्योधन उन पर आरोप लगाने के लिए तैयार रहता था। पितामह वहां पहुंचते थे। दुर्योधन उनसे कहता था कि पितामह, मुझे लगता है कि आप पूरी ताकत के साथ लड़ते नहीं हैं। ऐसा लगता है कि आप हमारी तरफ से नहीं बल्कि उन पांडवों की तरफ से युद्ध कर रहे हो। आप पांडवों का वध क्यों नहीं कर रहे हैं? रोज शाम में दुर्योधन उन पर यही आरोप लगाता था। एक दिन पितामह भीष्म वहां पहुंचे। दुर्योधन ने आते ही आरोप लगाना शुरू कर दिया। पितामह भीष्म भी अब तंग आ चुके थे और उन्होंने गुस्से में प्रतिज्ञा ले ली कि मैं गंगा पुत्र भीष्म कल युद्ध भूमि में उतरूंगा और पांडवों का वध करूंगा। इस धरती को निष्पांडु कर दूंगा। जैसे ही भीष्म पितामह ने यह प्रतिज्ञा ली, दुर्योधन खुश होने लगा और अपने भाइयों को बताने लगा कि कल युद्ध समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पितामह पांडवों का वध कर देंगे, कोई भी नहीं बचेगा, हमारे दुश्मन नहीं बचेंगे। यही बात पांडवों के शिविर में पहुंची। पांडवों की पत्नी द्रौपदी को यह बात पता चली तो उन्हें अनर्थ होने की आकांक्षा हुई। द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची और बोली, हे ईश्वर, हमें बचाइए, मेरे पतियों पर संकट आ गया है। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली है कि वे पांडवों का वध कर देंगे। इस समस्या का समाधान कीजिए, आपकी वजह से यह सारा युद्ध हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को समझाया कि युद्ध मेरी वजह से नहीं हो रहा, यह युद्ध हो रहा है हर किसी के अपने कर्मों की वजह से। और रही बात समस्या के समाधान की, समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को समाधान बताया कि चलो भीष्म पितामह के शिविर में चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण बाहर खड़े रहे, द्रौपदी को अंदर भेजा। वहां पर भीष्म पितामह ध्यान मगन थे। वहां जाकर द्रौपदी ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया। बिना देखे ही पितामह ने द्रौपदी को कहा, अखंड सौभाग्यवती भव। जब उन्होंने देखा कि सामने द्रौपदी खड़ी हुई थी तो वो संकट में पड़ गए। द्रौपदी, तुमने यह क्या करवा दिया कि थोड़ी देर पहले ही मैंने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं पांडवों का वध करूंगा। अब मैंने अपने ही मुख से आशीर्वाद दे दिया कि अखंड सौभाग्यवती भव रहो। मैं तो बड़े ही धर्म संकट में पड़ गया हूँ। यह तुमसे किसने करवाया? तुम तो यह नहीं कर सकती। द्रौपदी ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं पितामह, यह मैंने नहीं किया, श्री कृष्ण ने करवाया है। भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण को अंदर बुलवाया और प्रणाम करके बोले, हे वासुदेव, तुमने मुझसे क्या करवा दिया? मेरी प्रतिज्ञा को मेरे ही वचन से तुड़वा दिया। मेरी समस्या का समाधान कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पितामह, आपको खुद मालूम है कि आपकी समस्या का समाधान क्या है। अब भीष्म पितामह ने पांडवों को बुलवाया। पांडवों से पितामह भीष्म ने यह वचन ले लिया कि मेरी बात तुम्हें माननी होगी। पांडवों ने कहा, ठीक है पितामह। पितामह ने कहा, अर्जुन, कल तुम मेरा वध करोगे। अर्जुन ने कहा, मैं आपका वध कैसे कर सकता हूँ? पितामह ने कहा, वत्स, कल तुम्हें मेरे प्राण लेने होंगे और यह काम तुम्हें करना होगा। अर्जुन ने कहा, जो आज्ञा पितामह, लेकिन मैं आपका वध कैसे कर सकता हूँ? आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। भीष्म पितामह ने कहा, तुम बात तो ठीक कह रहे हो। जब मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा तो महादेव के अतिरिक्त मुझे कोई नहीं परास्त कर सकता। लेकिन एक शर्त है जिससे तुम बच सकते हो। तुम मेरे सामने युद्ध भूमि में किसी नारी को लेकर आ जाओ। पांडवों ने कहा, युद्ध भूमि में नारी कैसे आएगी पितामह? पितामह ने कहा, अब ये सब वासुदेव पर छोड़ दो। अर्जुन दूसरे दिन युद्ध में अपने रथ पर शिखंडी को लेकर आया और पितामह को बाणों की सैया पर लेटा दिया। पितामह की प्रतिज्ञा भी नहीं टूटी और पांडव बच गए। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। पहली बड़ी बात यह है कि जिंदगी में संस्कार सबसे बड़ी चीज है। पांडु की पत्नी द्रौपदी पितामह भीष्म को प्रणाम करती है और वे आशीर्वाद देते हैं, अखंड सौभाग्यवती भव। हमको अपने अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए, क्योंकि संस्कार जिंदा रहेंगे
तो हम भी जिंदा रहेंगे। और यही काम कौरवों की पत्नियां करती तो शायद कौरव भी जिंदा रह सकते थे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जिंदगी में हर समस्या का समाधान है। इतने बड़े बड़े संकट आए, लेकिन महाभारत में हर संकट का समाधान होता चला गया। दोस्तों, संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। हर समस्या का समाधान है। कोई ना कोई रास्ता बस आपको ढूंढना पड़ेगा। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब उससे कर लें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।